नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के 243 बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक टिकारी विधानसभा सीट है। टिकारी सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से कड़ा मुकाबला होगा। जी हां, 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकारी सीट पर HAMS यानी हम्स के कैंडिडेट्स अनिल कुमार ने 69,750 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने आईएनसी प्रत्याशी सुमंत कुमार को लगभग 67,729 वोटों से हराया था। इस बार कौन किस पर भारी होगा, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रतिश। तो सर, टिकारी विधानसभा सीट 2020 में हम पार्टी ने बाजी मारी थी और जेडीयू और कांग्रेस को पछाड़ दिया था। अब 2025 में क्या होने वाला नहीं, है? आपने कहा कि 67,000 वोटों से हराया था, ऐसा नहीं है। जी। 67,000 वोट आया था जी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, और उनसे 2,000 ज्यादा वोट आया था हम पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार को। जी। तो टिकारी विधानसभा क्षेत्र में जीत तो हो गई अनिल जी। कुमार की, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से, करीब 2,000 के वोटों के अंतर से। और जी। देखिए, टिकारी को समझना है तो 2010 में चलना पड़ेगा। जी। 2010 और 2015 में जेडीयू का दबदबा वहां रहा, जबकि 2020 में हम पार्टी ने जीत हासिल की। जी। यह क्षेत्र सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आगामी चुनाव में यह देखना दिलचस्प हो सकता है कि कौन सी पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर पाती है, क्योंकि लड़ाई इस बार कांटे की है। जी। टिकारी विधानसभा क्षेत्र गया जिले में है, और 2010 से 2020 तक जेडीयू चुनाव जीतता रहा है। जी। 2020 में हम पार्टी के अनिल कुमार ने कांग्रेस के सुमंत कुमार को 2630 वोटों से हराया, जी। और टिकारी में राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। जी। 2020 में टिकारी विधानसभा सीट पर हम पार्टी के अनिल कुमार ने कांग्रेस के सुमंत कुमार को हरा तो दिया, लेकिन 2025 में इस बार लड़ाई कांटे की है और हराना बहुत मुश्किल है। जी। इस चुनाव में ये दिखाया था 2020 के चुनाव में कि टिकारी में हम पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जी। और जेडीयू कांग्रेस के बीच बढ़ती लड़ाई को स्पष्ट किया। जी। लेकिन अब तो भाई हम पार्टी एनडीए में है, यानी जेडीयू तो लड़ेगा नहीं वहाँ, हम पार्टी लड़ेगी या फिर जेडीयू लड़ेगा, कोई एक लड़ेगा, और मुकाबला होगा आरजेडी या कांग्रेस से। कांग्रेस वहाँ लड़ती रही है लेकिन जीत नहीं पाई कभी। जी। लेकिन इस बार आरजेडी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि आरजेडी का कोई उम्मीदवार लड़े, और आरजेडी के का कैडर है हर जगह, कांग्रेस का कैडर संगठन उतना मजबूत नहीं है, जी। ऐसा कहना है जो प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं चुनाव उनका। तो प्रत्याशी भी चाहते हैं कि भाई यहाँ आरजेडी के का टिकट मिले उनको, तो उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छा रहेगी। जो आरजेडी के समर्थक हैं ज़्यादा मन लगाकर काम करेंगे चुनाव में। सर, तो 2015 में टिकारी विधानसभा जो चुनाव हुआ था वहां, उसमें क्या हुआ था और 2025 में क्या होने वाला है? देखिए, 2010 के बारे में ही बताया मैंने कि जेडीयू प्रत्याशी अनिल कुमार ने आरजेडी के बागी उम्मीदवार बागी कुमार वर्मा को 18,000 वोटों से हराया था। तो हराने जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा था, 18,000 था 2010 में। लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार ने 67,706 वोट प्राप्त किए थे, और वर्मा को 49,165 वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को बेहद कम वोट मिले, केवल और 2015 में जेडीयू के उम्मीदवार अभय कुमार सिन्हा ने हम पार्टी के अनिल कुमार को 31,813 वोटों से हरा दिया था। अभय कुमार सिन्हा को 86,955 वोट मिले थे, जबकि अनिल कुमार को 55,162 वोट ही मिल पाए थे। जी। तो 20 और 25 में अनिल कुमार की चुनौती बढ़ गई है। 2020-25 में चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि पिछले चुनाव में जीत का जो मार्जिन है महज 2,000 का है। जी। 2,000 वोटों से ही जीते थे। इस बार उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो कुछ लोगों की नाराजगी भी है, जी। और कांग्रेस के मजबूत होने से मुकाबला भी कांटे का होना है। जी। तो इस बार यहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। जी। हालांकि कांग्रेस की सीट है, लेकिन आरजेडी इस आधार पर इस सीट को ले सकती है कि कांग्रेस यहाँ से जीत नहीं पाती है, जी। और कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत कैडर और वर्कर हैं आरजेडी के पास। तो आरजेडी लड़ेगी तो ज़्यादा जीत की संभावना रहेगी। सर, तो आरजेडी किसको मैदान में उतारेगी? देखिए, वैसे तो कांग्रेस की सीट है, और ये भूमिहार राजपूत निर्णायक भूमिका में इस क्षेत्र में है। जी। कांग्रेस लड़े या फिर आरजेडी, उसकी जीत
उम्मीदवार के दमखम पर होगी। अगर उम्मीदवार दमखम वाला होगा, अपने बल पर 10-20 हज़ार वोट मैनेज करने वाला होगा, तो चुनाव जीत सकता है। और इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस के कई उम्मीदवार मैदान में घूम रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मजबूत एक राजपूत समाज के नेता को बताया जा रहा है और उनको ही चुनाव में आरजेडी के टिकट पर उतारे जाने की चर्चा भी है। अगर ऐसा हुआ तो अनिल कुमार की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि ये राजपूत नेता धनबल से बहुत मजबूत हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। उनके नाम की बहुत चर्चा भी है और अनिल कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। और हो सकता है कि चिराग पासवान का पूरा साथ न मिले, क्योंकि चिराग पासवान और मांझी जी के बीच 36 के रिश्ते हैं। मांझी जी की बहू के लिए प्रचार करने नहीं गए चिराग पासवान, तो अनिल कुमार के लिए जाएंगे, तो वो कहीं चिराग न खेल कर दें, तो इसलिए इनकी चुनौती इस बार बढ़ी हुई है। और मेरे रैंडम सर्वे में यहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला दिख रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब टिकारी विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।